तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे गोल्गी apparatus के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइटोप्लाज्म यानी कि सेल बायोलॉजी में। अगर हम देखें ये सब जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इनके नोट्स बहुत ज़बरदस्त बनाना, बढ़िया से नोट्स बनाओ, एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखे और फिर उसे आप रिवाइज करना। तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहले समझना जरूरी है कि गोल्गी apparatus में होता क्या है। देख, क्या होता है कि बच्चों गोल्गी apparatus जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक, डायग्राम। अब सबसे पहला है कि गोल्गी apparatus को बच्चों पैकेजिंग एंड डिस्पैच सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहली बात तो गोल्गी apparatus एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन है उसमें, मेम्ब्रेन लेस नहीं है ये। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। कौन? गोल्गी apparatus। ठीक, नोट कर लो आप। जहां पर प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाइड पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, कहाँ करता है? गोल्गी apparatus में। बस इसीलिए इसे बोलते हैं पैकेजिंग एंड डिस्पैच सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, जहां ऐसा सेंटर सेल का जहां पे प्रोटीन लिपिड का पैकेज और डिस्पैच होता हो, तो वो क्या कहलाएगा? गोल्गी apparatus पैकेजिंग एंड डिस्पैच सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, कहाँ पे मिलेगा ये? साइटोप्लाज्म में। जाहिर सी बात है, साइटोप्लाज्म में हम सारे ऑर्गेनेली देख रहे हैं। ठीक, अब आगे है कि हम लोग इस डायग्राम से भी समझेंगे पूरा। ठीक, इसको अच्छे से इलैबोरेट करते हैं, समझते हैं। पहले क्या होता है कि बच्चों ये जो गोल्गी apparatus आपको दिख रहा है, ये सिस्टर्नी सिस्टर्नी जो ये बड़े बड़े ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये सिस्टर्नी है। फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसे कि क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला सिस फॉर्म है। ठीक है, सिस फॉर्म में क्या होता है? ये बच्चों रिसीविंग साइड है। पहली बात तो ये जान लो कि ये जो गोल्गी apparatus है ये कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के पास होता है। किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा गोल्गी apparatus। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा जिधर मैं बना रही हूँ सिस की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि बच्चों सिस फॉर्म गोल्गी apparatus का एंट्री साइट है। एंट्री साइट मतलब समझ लो कि मेन गेट है। किसका? गोल्गी apparatus का मेन गेट सिस फेस है। ठीक, सिस फेस मेन गेट है, रिसीविंग साइड। यहीं पे रटते भी जाओ, समझ में आएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बोर मत होना, यहीं पे रट डालो एकदम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मुंह किए हुआ होता है। और फिर क्या होता है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? क्या होता है? प्रोटीन एंड लिपिड का क्या होता है? प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस होता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, बस अब बताओ कि को मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, बन रही है कोई चीज। ठीक, वहां पे बन गई। अब उसके पास सिर्फ बनाने का ही राइट है उस कंपनी के पास। बाकी कह रहा है कि मैं ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग या फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया? सिस फेस से यानी कि मेन गेट से गोल्गी apparatus के प्रोटीन और लिपिड को गोल्गी बॉडी में एंटर कर दिया। कहा तुम जाओ सामान लेके, प्रोटीन और लिपिड बन गए हैं, आप जाओ गोल्गी apparatus में घुस जाओ। जो कि ये सिस फेस है वो एंट्री कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है कि ये प्रोटीन और लिपिड जाते हैं सिस्टर्नी के पास। भैया सिस्टर्नी के पास। कहाँ? सिस्टर्नी, जो कि ये बड़ा बड़ा आपको ये सैक लाइक कमरा दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड आते हैं, मॉडिफाई होता है। क्या होता है? प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन होगा। जो भी गलत थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है गोल्गी apparatus में मॉडिफाई होगा। फिर इसके बाद सॉर्टिंग होगी। भाई सॉर्टिंग की जाती है कि इस प्रोटीन को इधर रखना है, इस प्रोटीन को इधर रखना है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन अलग अलग रखे जाएंगे। फिर इसके बाद उनमें पैकेजिंग यानी कि टैग लगा दिया जाता है।
ये आप याद रखो, टैगिंग मतलब टैग मतलब पैकेजिंग हो जाती, पैक कर दिया गया प्रोटीन और सिंथेसिस को, लिपिड को, ताकि ये पैकेज डिब्बे डिब्बे वाइज, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, आप एग्जाम में मत लिखना कि डिब्बे डिब्बे वाइज ये जाते हैं। पैकेजिंग होती है सिस्टर्नी में। मॉडिफिकेशन, सॉल्टिंग एंड पैकेजिंग कहाँ हो गई? सिस्टर्नी में हो गई। अब आई बारी वेसाइकिल्स की। ये जो गोल गोल गोलू गोलू दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल्स, यानी कि समझ लो कि ये है व्हीकल। व्हीकल है, व्हीकल कौन है? वेसाइकिल्स। गोल गोल दिख रहे हैं, ये व्हीकल की तरह यूज होते हैं। क्यों, कैसे, अब बताती हूँ। ये छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, ओके। ये प्रोटीन और लिपिड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। गाड़ी का काम क्या होता है? सामान को, पैकेज सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। तो बस यहाँ पे इसी सेल के अंदर ये गोल्गी बॉडी में जो प्रोटीन और लिपिड बन रहा है, उसका पैकेजिंग होने के बाद डिब्बे डिब्बे वाइज ये वेसाइकिल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं बच्चों? दूसरी जगह ले जाते हैं। कुछ वेसाइकिल्स बच्चों इधर भी मिल रहे हैं, आपको देखोगे, ये भी कहोगे ये क्या है? ये भी वेसाइकिल्स ही हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये जो वेसाइकिल्स हैं बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus में ले जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक से गोल्गी बॉडी से ले जाते हैं। और जो इधर वाले हैं, जो इधर ट्रांसफेज की तरफ है बच्चों, ये क्या करते हैं? ये वेसाइकिल्स जो पैकेजिंग हो गई है प्रोटीन और लिपिड की, उन्हें ले जाते हैं कहाँ पे? दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ इन जरूरत है, ठीक है, सेल के दूसरे फेज में। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफेज। ट्रांसफेज क्या होता है? आपका पहला सिस फेज हो गया, दूसरा सिस्टर्नी, तीसरा वेसाइकिल, अब ये चौथा आ गया ट्रांसफेज। ट्रांसफेज यानी कि शिपिंग फेज। शिपिंग फेज क्या होता है बच्चों? ये गोल्गी apparatus का एग्जिट गेट है। कौन सा गेट है ये मेन गेट है सिस फेज, और ये एग्जिट गेट है, एग्जिट साइड है, ठीक है, ट्रांसफेज। यहाँ से क्या होता है? यही प्रोटीन जो पैक हो गई है, लिपिड, ये सेक्रेटरी वेसाइकिल्स के थ्रू कहाँ जाते हैं? दूसरे, जहां इनको जाना है, डेस्टिनेशन तक भेजे जाते हैं। डेस्टिनेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या फिर दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ भेजे जाते हैं जहां जरूरत है, ठीक। तो सिस का फॉर्म, सिस का मतलब क्या हो गया? कम इन, कम आओ, आओ मटेरियल अंदर आओ जल्दी से। और ट्रांस का मतलब हो गया बच्चों ट्रांसपोर्ट आउट, बाहर निकालो, गाड़ी के थ्रू, वेसाइकिल्स के थ्रू सामान को, मटेरियल को बाहर निकालो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या फिर जहां इनका डेस्टिनेशन है वहां तक इन्हें भेजा जाए। और इसी साइड से लाइसोसोम भी बनते हैं, याद रखना। ट्रांसफेज की तरफ क्या बनते हैं? लाइसोसोम भी बनते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद हो गया ना आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि ये मॉडिफाई करते हैं पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन एंड लिपिड क्या करते हैं? गोल्गी बॉडी, ठीक। और ये क्या बनाएंगे? सेक्रेटरी वेसाइकिल्स भी बनाते हैं, और क्या? लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक। ये लाइन याद रखना, ये रही आपकी नोट्स, और इसको अच्छे से समझो। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो यार, फिर से वीडियो देखो, वीडियो को सेव करो, लेकिन समझ जाओगे तो लिख लोगे एग्जाम में, और बुलेट फॉर्म में ही लिखना, ठीक है। और बच्चों ये रहा आज का वीडियो गोल्गी apparatus, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर चाहिए तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को फॉलो करें। और एक बात और, मेरा एक चैनल और है बच्चों, जहाँ पे नीट के बच्चे पढ़ते हैं, नीट के लिए है, वो उस चैनल का नाम है नीट जंक्शन। नीट जंक्शन नाम है, सौम्या अग्रहरी के ही नाम से है, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।